कुमार बहुत चतुर आदमी हैं। यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है कि गरीब की बीबी सबकी भौजाई लगती है। नीतीश जी को जो कुछ करना था वो कर चुके, अब इससे अधिक नीतीश कुमार नहीं कर सकते हैं। विनय बिहारी सिन्हा जैसे लोग रोज उनको इसी तरह से अपमानित और जलील करते रहेंगे और वो जलील होते रहेंगे। दूसरी एक और सलाह हम नीतीश कुमार को देना चाहेंगे कि अगर आप राज्यसभा जाते हैं तो अपने कोटा से जाइए, भारतीय जनता पार्टी की कृपा से राज्यसभा में मत जाइए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने वाली बातों पर, अटकलों पर अब पूर्ण विराम लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कल अनौपचारिक बातचीत में कहा कि मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सांसद बनूं। मैं सांसद बना, 5 दफ़े केंद्र में मंत्री बना और विगत 16 वर्षों से बिहार की जनता की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने भी इस बात को क्लियर कर दिया कि नीतीश कुमार अपना कार्यकाल पूरा करेंगे बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में। ऐसे में अब नीतीश कुमार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कह पाना मुश्किल है, लेकिन जो अटकलों का बाजार तेज है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी। जितना आपका राजनीतिक करियर है शायद उतनी मेरी अभी उम्र भी नहीं होगी, जितना नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर है उतनी भी मेरी उम्र नहीं होगी, लेकिन ये सवाल तो मैं पूछ रहा हूँ। आप भी नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक रहे हैं, काम किया है, हाल में मुलाकात भी हुई थी। लगता है अब तो उन्होंने कह दिया कि मेरी कोई मतलब व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं रही है। देखिए, नीतीश कुमार बहुत चतुर आदमी हैं और ये जो जवाब है इसमें भी चतुराई है। उनका ये कहना है कि मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, लेकिन मान लीजिए पंचों की अगर इच्छा हुई तब पंचों की इच्छा कैसे ठुकराएंगे भाई? तो एक रास्ता उन्होंने बना के रखा है। क्यों लग रहा है कि शायद वो ये निर्णय लें कि साहब हम राज्यसभा चले जाएं? यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है कि गरीब की बीबी सबकी भौजाई लगती है, जिसको देखिए वही मजाक कर देता है। बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार की वही स्थिति हो गई। अभी देखिए विनय बिहारी सिन्हा या विनय बिहारी सिंह, उनका एक बयान हम देख रहे थे। नीतीश कुमार को लेकर के कितना गंदा बयान था वो, बिल्कुल अपमानित करने वाला बयान। और ये बयान अकेले विनय बिहारी ही नहीं दे रहे हैं, समय समय पर अलग अलग लोगों का बयान इसी तरह का आता रहा है। अब नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिष्ठा बचा करके रहना वो मुश्किल है। उनका इकबाल खत्म हो गया, उनका रुतबा खत्म हो गया और इसकी शुरुआत उसी समय हो गई जब महागठबंधन छोड़ करके वहाँ गए थे। पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें नतीजा क्या है भाई? जहाँ बड़े भाई की भूमिका में रहते थे वहाँ 43-44 पर आकर सिमट गए। अब जो भी कहिए, फलाने ने हमको हरा दिया, ठिकाने ने हमको हरा दिया, असलियत तो यही है कि अब 43-44 पर आ गए। ये आपका रुतबा है। आप आधिकारिक रूप से अधिकार के साथ आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप अनुकंपा के आधार पर मुख्यमंत्री। चुनाव के पहले कह दिया था नरेंद्र मोदी या अमित शाह ने यही मुख्यमंत्री होंगे, इसलिए आप मुख्यमंत्री हैं। अदरवाइज अधिकार नहीं है आपका। इस बात को सब लोग समझ रहे हैं। दूसरी बात देखिए, नहीं, ये कह देना कि अब मेरी सही में कोई इच्छा ही नहीं है। कल अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने भी ये बात तो कहा था कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं सिर्फ सांसद बना चाहता था। ठीक है, मुख्यमंत्री बना, सेवा की जनता की, लेकिन अब कोई इच्छा है ही नहीं। ये बहुत खतरनाक बात है। तो आप जिंदा किस लिए हैं भाई? अगर आपकी सारी इच्छाएं मर चुकी हैं या सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं तो आपके लिए हिमालय पहाड़ है, आप वहाँ जाइए। हमको याद है एक दफ़ा हम लोग हंसी मजाक में कहते थे कि एक आश्रम खोला जाएगा और उस आश्रम में जो है अंतिम बुढ़ापा जो है कटेगा, वहाँ एक लाइब्रेरी होगी, वहाँ जो है कार्यकर्ताओं का ट्रेनिंग सेंटर होगा। ये सब बात होती थी। इसलिए ये बात जो है आप कह रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। जो वास्तविकता है उसको देखिए कि यहाँ सरकार चलाना उनका मुश्किल हो गया है। दूसरी बात एक और हम कहना चाहेंगे, हमारे नेता थे, वैचारिक गुरु थे किशन पटनायक, उनके स्कूल में थोड़े दिन नीतीश कुमार भी पढ़े थे। उनका ये कहना था, मानना था कि जो लीडर या पॉलिटिकल वर्कर जनता के बीच, जनता के सुख दुख में, जनता के साथ जद्दोजहद करते हुए सत्ता में पहुंचता है, उस समय जनता की परेशानी उसके दिमाग में ताज़ा रहती है, उसके मन मिजाज में ताज़ा रहती है और वो
परिवर्तन का काम जो है शुरुआती दौर में ही जितना कर सकता है वो करता है। नीतीश कुमार का भी देखिए, पंचायत में आरक्षण दिया उन्होंने, लड़कियों को मैंने साइकिल दिया, लड़कियों को पोशाक दिया, नगर निकाय और पंचायत में जो है औरतों को आरक्षण दिया। उसके बाद तो सड़क और पुल पुलिया बना रहे हैं नीतीश कुमार। भी विकास की दृष्टि इनकी क्या है? गांधी का बराबर नाम लेते हैं। हमको पता नहीं, आश्चर्य होता है कि गांधी का नाम लेने में अपने भीतर वो लजाते हैं कि नहीं, क्योंकि जिन लोगों के साथ वो सरकार चला रहे हैं वो गांधी को नहीं, गांधी के हत्यारे को देशभक्त जो है मानते हैं और वहाँ जो है गांधी का नाम लेते हैं। गांधी की एक बात कभी उनके ध्यान में रही? गांधी ने एक ताबीज़ दिया था लोगों को कि जो कोई काम करते हो, जो समाज का अंतिम आदमी है उसको देखो, उससे तुम्हारे काम से उसका भला हो रहा है कि नहीं। नीतीश कुमार का विकास देख लीजिए। नीति आयोग कह रहा है कि आधी आबादी जो है गरीब है बिहार में। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण है वो कह रहा है कि बिहार में 48% से ज़्यादा बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं। और नीतीश कुमार का विकास क्या कह रहा है भाई? ज्ञान भवन बनाया उन्होंने गांधी मैदान के बगल में, 1.5 करोड़ रुपया महीना उसके रख रखाव में खर्चा है। यहाँ जो मैंने सरताली मोड़ पर उन्होंने म्यूजियम बनाया है उसका भी 1 करोड़ से रुपया से अधिक जो है महीना में खर्च है। अब जो है पटना में आप मेट्रो बनाने जा रहे हैं, 15,000 करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो बनने जा रहा है। 2011 का जो सेंसस है वो कह रहा है कि पटना की आबादी जो है वो 5 किलोमीटर के अंदर में घूमती फिरती है। पैदल वालों की है, लेकिन पैदल वालों की कोई जगह जो है नीतीश कुमार के बिहार में नहीं है। बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं, गरीबी है यहाँ, भूख है यहाँ, बेरोजगारी है, पलायन है। इस दिशा में आपने क्या किया भाई? हर पंचायत में जो आप 1.5 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया ये लग्जरी में खर्चा कर रहे हैं। आप जो है ललित भवन के सामने पता नहीं साला कितना करोड़ रुपए का आप जो है सड़क मोड़ने का जगह जो है बना रहे हैं। हर पंचायत में या हर ब्लॉक में कम से कम 3-4 सेंटर ऐसा होता कि लोगों को पलायन से रोका जा सकता था। अलग अलग तरह की योजनाएं जो है बन सकती थी, खर्च कर सकते थे। आप जो है लोगों से व्यक्तिगत ज़मीन खरीद सकते थे। जो लोग पटना में नौकरी कर रहे हैं, दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, गांव पर ज़मीन है, वो लोग चाहते हैं ज़मीन को हटाना, 2 पैसा अधिक दे करके सरकार जो है 10 बीघा 15 बीघा बना करके उसमें जो है काम करती। आप कम से कम औरतों को गांधी ने चरखा दिया था और चरखा चला करके जो खाली समय बैठी रहती है महिला उनको काम मिलता। आपने चरखा और करघा ये कम से कम बिहार में चलवाया होता। गांधी का नाम आप बराबर लेते हैं। इसलिए नीतीश जी को जो कुछ करना था वो कर चुके। अब इससे अधिक नीतीश कुमार नहीं कर सकते हैं। अब अगर सत्ता में वो बने रहते हैं तो विनय बिहारी सिन्हा जैसे लोग रोज उनको इसी तरह से अपमानित और जलील करते रहेंगे और वो जलील होते रहेंगे। उनके इर्द गिर्द जो सत्ताकामी लोग हैं जो है कि अगर नीतीश कुमार चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये ऐसे लोग जो है इस फेर में होंगे कि नीतीश कुमार यहाँ रहें। दूसरी एक और सलाह हम नीतीश कुमार को देना चाहेंगे कि अगर आप राज्यसभा जाते हैं तो अपने कोटा से जाइए। भारतीय जनता पार्टी की कृपा से राज्यसभा में मत जाइए। अगर अपने कोटे से जाते हैं तो वहाँ थोड़ी आपकी आज़ादी रहेगी। अगर आत्मा की आवाज़ निकली तो वहाँ कुछ आप बोल सकते हैं स्वतंत्र होकर के। लेकिन बीजेपी के कोटे से अगर जाइएगा तो वहाँ भी जैसे मुख्यमंत्री हैं अनुकंपा पर, वैसे अनुकंपा पर राज्यसभा बने रहिएगा। ये मेरी सलाह है। देखिए, शिवानंद तिवारी ने उन्हें सलाह भी दी है, कई सारी अनुभव भी है और ऐसे में नीतीश कुमार पर तंज भी कसा है। इशारों में काफ़ी कुछ कहा है। देखना यह है कि नीतीश कुमार को लेकर चल रही सियासी अटकलों पर तो फिलहाल पूर्ण विराम लगा है, लेकिन ये जो पूर्ण विराम लगा है यह क्या हमेशा के लिए लग गया है या सिर्फ टेम्प्रोरी है, ये भी देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।